जय हिंद भाई सभी को। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिनिस्ट्री ऑफ एस्पिरेंट्स में। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, रात सबकी तैयारी हुई बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो गाइस, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम सबके निपट चुके हैं, कुछ ही दिन में भाई आंसर की भी आ जाएगी। तब अगर कोई किसी को भी बॉर्डर लाइन के है कि भाई होगा या नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर वो क्लियर होगा भाई एग्ज़ाम के ऊपर के भाई मेरे इतना स्कोर अच्छा बन रहा है तो क्लियर है, नहीं अच्छा बन रहा तो नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं है, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आगे की तैयारी करो, मतलब 2025 में भी देना है या कोई और एग्ज़ाम भी आएगा, CHSL मेंस भी होगा काफ़ी का, कोई साथ में बैंकिंग के भी दे रहा होगा या CDS भी दे रहा होगा, FCAT भी दे रहा होगा, तो काफ़ी एग्ज़ाम्स आएंगे अभी। अपॉर्चुनिटी बहुत आएंगी, बस लगे रहो। तैयारी छोड़ दोगे या फिर दोबारा से सिलेबस शुरू करते ही रहोगे, जैसे काफ़ी होता है भाई, एक अब किसी का प्रीलिम्स नहीं निकला तो वो फिर दोबारा से स्टार्टिंग करेगा सिलेबस की। अरे नहीं, तुमने उस टाइम पे चाहे 10% सिलेबस ख़त्म कराओ, उस 10% को तो यूँ मानोगे तुम्हारा ख़त्म है। अब तुम फिर बैक टू जीरो, बैक टू स्क्वायर से करोगे, बैक टू जीरो से मतलब स्टार्टिंग से ही करोगे तो फिर तो क्या ही फ़ायदा बार बार करने का। लेकिन भाई गाइस, इस वीडियो में भाई मतलब मैं ज्ञान नहीं बांटने आया। मैंने भाई मतलब जैसे हॉलीवुड का भाई मॉक टेस्ट तो सोल्व करके दिखा नहीं सकता, तो स्कोर मैंने मॉक दिया है, आपके साथ स्कोर ज़रूर शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले भाई कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता देना कि किस प्लेटफॉर्म के मॉक सोल्व करे भाई, टेक्स्ट बुक के मतलब लाइव मॉक सोल्व करे या जो टेक्स्ट बुक वाले अपलोड करते हो वाले, या दूसरे कोई भी हो। तो अगर कभी भी लाइव आए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो। अगर मैं मेरे पास टाइम होगा या जो भी होगा मैं सॉल्व करूँगा मॉक, क्योंकि मेरे को भी के लिए प्रिपेयर करना है ही, ऑब्वियसली सबको करना होगा। तो पहले मैं आपके साथ स्कोर शेयर कर देता हूँ। लेकिन भाई अगर किसी ने अभी मॉक नहीं दिया हो ना, तो मॉक दे लेना जाके और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मैंने भाई सिर्फ सेक्शन 1 दिया है और जिक्के दिया है। वैसे तो जिक्के भी नहीं देना चाह रहा था मैं, लेकिन दे दिया मैंने फ्लो में। इंग्लिश तो बिल्कुल भी नहीं करा, 0 सेकेंड 0। तो भाई मेरा जो मैथ में स्कोर रहा है वो 187 रहा है। एक क्वेश्चन भाई मैंने छोड़ दिया, गलत कोई भी नहीं हुआ। रीजनिंग में सारे सही है, जिक्के में 4 गलत हो गए, 59 स्कोर आ गया। काफ़ी अच्छा स्कोर आ गया भाई जिक्के में। यही एग्ज़ाम में आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, मौज है बिल्कुल भाई। एक जो मैथ में क्वेश्चन छोड़ा है वो सिंप्लीफाई वाला छोड़ा है, उसका आंसर भाई मैंने करा काफ़ी, पूरा सोल्व करके भी करा, तो लास्ट में अटक रहा था। लेकिन जहाँ तक मेरा आंसर है वो -4 आ रहा था एक दो बार करने पे। तो उसमें ऑप्शन में था नहीं, क्या पता मैं गलत कर रहा हूँ या क्वेश्चन गलत है। अगर किसी का सोल्व हो गया तो भाई वो उसका ज़रूर बताना मेरे को, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ या टेलीग्राम पे बता देना। और किसी को भाई किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो किसी भी तरीके से, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या फिर टेलीग्राम चैनल पे स्क्रीनशॉट भेज के पूछ सकता है क्वेश्चन को, तो पूछ लेना उससे। तो और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, अगर कोई भी नया बंदा आया तो। और मैं दोबारा दिखा देता हूँ भाई, किसी ने स्कोर नहीं देखा हो तो। ऐसे ऐसे कोई बात है नहीं, स्कोर तो भाई स्कोर यार देख सकते हो भाई। मैथ में 87 है, रीजनिंग में 90 है और जीके में 59 है। इंग्लिश करा नहीं, जान के नहीं करा भाई, ये पहला मॉक लगाया मैंने मेंस का अभी 23 के बाद, मतलब 2023 एग्ज़ाम देने के बाद मेंस का मॉक पहली बार लगा रहा हूँ मैं। अब काफ़ी टाइम हो गया तो मैं देख रहा था मैं सेक्शन 1 में अभी भी पकड़ है या नहीं, तो हाँ। लेकिन मैं सेक्शन 1 करता कैसे हूँ भाई, मैं सेक्शन 1 में सबसे पहले करता हूँ रीजनिंग। 1 गो में जितनी हो जाती है रीजनिंग उसे कर देता हूँ। यूँ नहीं कि मैं मतलब वो किसी क्वेश्चन पर अटक गया तो उस पर अटका ही रहूँगा, नहीं। उसको मैं बिल्कुल बाद में देखूँगा जब मैं मैथ भी कर लूँगा एक बार। तो 1 गो में पहले मैं रीजनिंग करता हुआ फिर मैथ पे आ जाता हूँ, मतलब फिर वापस मैथ। पहला क्वेश्चन मैथ होता है लेकिन मैं 31 से शुरू करता हूँ, पहले रीजनिंग करता हूँ फिर मैथ करता हूँ। मैथ में जितने 1 गो में होते हैं वो कर देता हूँ। फिर अगर कोई रीजनिंग का क्वेश्चन छूट जाता है तो मैं दोबारा पीछे जाकर रीजनिंग करता हूँ। फिर अगर कोई मैथ का छोटा होता है तो मैथ करता हूँ। फिर मतलब ऐसे दिमाग में बन जाता है कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता। जो मुझे पता होता है कि भाई मैथ में काफ़ी टाइम टेकिंग रहेगा या नहीं बनेगा, तो उसे छोड़ता हूँ भाई मैं। एक पे स्टक रह गए तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएंगे। इस वाले मॉक को दो भाई, अटैम्प्ट करो। इसमें कुछ मॉक कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, कैलकुलेटिव है। जो मेरा प्रीलिम्स आया था भाई वो भी थोड़ा कैलकुलेटिव आया था। जब आंसर की आएगी आपके साथ स्कोर शेयर करूं या ना करूं, दोनों चीज़ है। ना करने का भाई रीज़न मेनली यही है कि कंपैरिजन शुरू हो जाता है उसमें भाई, मेरे को भी टेंशन देते हो तुम, अपनी भी ले लेते हो कि फलाने का इतना स्कोर बन रहा है तो उसका इतना बन रहा है। वह तो टेंशन तो और कहीं से आ जाएगा तुम्हारे पास आइडिया कि किसका कितना स्कोर बन रहा है, अपने स्कोर पे ध्यान देते नहीं हो।
औरों के पे ध्यान दोगे तो भाई देखो टेंशन बनेगी। नहीं हो रहा तो भी देखो, हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं हो रहा भी तो भी भाई मायूस होने की बात नहीं है। प्रिपेयर करो आगे के लिए। और जो भी फर्स्ट अटैम्प्ट ही दे रहे हैं, बिल्कुल ही फ्रेशर है, उनके लिए तो अभी मतलब जर्नी शुरू हुई है। ऐसी बात नहीं है कि भाई फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम नहीं निकलते, बट नहीं निकल रहे तो यूँ थोड़ी ना कि तुम उदास होकर बैठ जाओगे कि मेरा ही क्यों नहीं निकला, फला यूँ है। थोड़ा जर्नी है, उसे एंजॉय करो। इसको मतलब एंजॉय तो क्या, हाँ प्रोसेस के भरोसा रखो आपके सिलेबस। बस ऐसा मत करना कि हर बार स्टार्टिंग से करने लग जाओ सिलेबस। अब जैसे प्रीलिम्स में पढ़ा है, अब काफ़ी बच्चे दोबारा मैथ उठाने लग जाएंगे मेंस के लिए कि सिलेबस कंप्लीट करना है। अरे सिलेबस कब तक कंप्लीट करते रहोगे, जब तुमने प्रीलिम्स निकाल लिया सिलेबस तो वही है। बस मेंस को समझो कि पैटर्न अलग है, कुछ नए टॉपिक्स जुड़ रहे हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी जुड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स जुड़ेगा, उनको भी करो, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन वहाँ से फंस जाते हैं। वो छोड़ दोगे तो गेम ख़त्म है। उनको करो, जीके पढ़नी शुरू कर दो भाई। जीके के लिए अब कोई टीचर पूछ रहा है तो भाई देखो शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें थोड़ी मतलब यार स्टार्टिंग में बताना था कि स्ट्रेटजी वीडियो भी है, तो चलो कोई नहीं भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि भाई स्ट्रेटजी वीडियो भी है थोड़ी, अगर किसी ने आगे देख देखी हो तो जीके में भाई देखो परमार सर को फॉलो कर लेना, थोड़ा अच्छा आ जाएगा। और मैथ में भाई अब कोई कोर्स परचेज मत करना, या किसी की यूट्यूब चैनल पर सिलेबस वगैरह मत देखना। आप प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक नहीं करे होंगे, वो देख लेना, यूट्यूब पे काफ़ी मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है भाई, मैथ के लिए भाई क्वेश्चंस करने हैं, मोस्टली मॉक लगाने हैं, क्योंकि मैथ में 30 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन रीजनिंग में 1 घंटा मिलता है। प्रैक्टिस करनी है कि 1 घंटे में उन दोनों सेक्शनों को कैसे ख़त्म करा जाए, उस मॉक देने से ही वो प्रैक्टिस होएगी। और भाई हाँ, ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैंने ही नहीं कर रखा क्या खुद ही, अच्छा साइन इन करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं है, ब्राउज़र पे खोल रखा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, मेरे आपके स्क्रीन पे खुला हुआ होगा जो भी नया। और भाई दूसरा रीजनिंग, हाँ रीजनिंग में भाई देखो एनालिटिकल रीजनिंग ऐड हो जाएगी, उसके भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग मतलब यार वही स्टेटमेंट, कंक्लूजन, अजम्पशन, रीजन वाले। इस मॉक में भी आपको 1-2 मिलेंगे, अच्छे क्वेश्चन है वो। उसकी भी स्ट्रेटजी भाई आपको मिल जाएगी, काफ़ी चैनल्स पे मिल जाएगी भाई, अगर आप यूट्यूब पे गो तो मिलोगे तो उधर से देख लो, आपको एक आइडिया हो जाएगा किस तरीके से टैकल करना है। और उसकी भी प्रैक्टिस करनी है भाई, अगर तुम मॉक लगाओगे मैथ की हो रही है तो रीजनिंग की साथ में हो जाएगी। और इंग्लिश, इंग्लिश में आपको क्या करना है भाई देखो, इंग्लिश ग्रामर के अगर नोट्स बने हुए हैं ना, तो एक बार रूल्स को गो थ्रू कर लो, मतलब हर वीक में एक बार कर लिया करो, बहुत है, एक वीक में एक बार पकड़ हो जाएगी कि मतलब नरेशन वॉइसेस में बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ हो जाएगी, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे भाई मैं क्यों झूठ बोलूँ, इस बार मैं प्रीलिम्स में बहुत थोड़ा मतलब ऐसा सिंपल क्वेश्चन था, अब जैसे तुम्हें पता होगा कि इधर के साथ और आता है ना, इधर के साथ नोर आता है। अब मैं मेरे प्रीलिम्स में नो सूनर वाला आ गया, अब नो सूनर के साथ मेरे को पता था देन आता है। अब मैं वहाँ बैठा बैठा कंफ्यूज हो गया, मतलब कंफ्यूज नहीं, ब्लाइंड हो जाता है एक बार माइंड कि भाई देन कौन से वाला आएगा, ए एन वाला आएगा, ई एन वाला आएगा। तुम्हें पता है कि देन आएगा, लेकिन बट हो जाता है ना कई बार कन्फ्यूज़न, तो इसलिए रिवीजन ज़रूरी है। तो हर हफ्ते में, हफ्ते 10 दिन में एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि दिसंबर में होएगा मीन्स, तो हो जाएगा इंग्लिश का ग्रामर। और वो क्या भाई, जैसे करते आए हो वैसे ही करो, जैसे मैं करता आता हूँ भाई, कि जितनी आती है उतनी ठीक है, थोड़ी बहुत और इंक्रीज कर लेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर नहीं, जैसे यही हाल करंट अफेयर्स के लिए भाई, करंट अफेयर 2021 से आ रहे हैं, 20 से आ रहे हैं, वो तो स्टैटिक बन जा रहे हैं, तो वो करंट अफेयर नहीं। अगर करंट अफेयर्स में भाई देखो, जैसे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स तुम्हारी ऑटोमेटिकली हो गई, ठीक है। थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर वगैरह देखा करो आसपास, कुछ ऐसा, या फिर टेलीग्राम चला, इंस्टाग्राम चला रहे हो तो उसमें ऐसे कोई चैनल फॉलो कर लो जहाँ तुम्हें न्यूज़ मिल जाए। क्या पता स्ट्राइक कर जाए, ऐसे तो नहीं होता, लेकिन क्या दिक्कत प्रॉब्लम है। तो करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए अपने जीएस के और सेगमेंट पे फोकस करो भाई। देखो करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 5 से ज़्यादा तो बहुत बहुत ही रेयर आएंगे। तो अगर तुम 5 वो नहीं करोगे, 20 कर लोगे, 20 में एक्यूरेसी रहेगी, तो 18-19 क्वेश्चन सही हो गए तो बन गई यार, जीके में बात बन गई मेरे ख्याल में। 45 प्लस नंबर बहुत अच्छे होते हैं जीके में स्कोर। तो ये ऐसे थोड़ा स्ट्रेटजी बनाओ अपनी, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और यूँ ज़रूर बताना कि कौन सा मॉक दिया जाए मेंस के लिए। तो दोबारा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत।